ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 11वां अध्याय और 16 और 17 नंबर श्लोक। इसमें कुछ महान भक्तों का नाम है। तो श्रील प्रभुपाद उन भक्तों के बारे में बता रहे हैं। भगवान भी हैं, भक्त भी हैं। जैसे वसुदेव जी, अक्रूर जी, उग्रसेन जी, इनकी चर्चा हो गई। अब हमें करना है, ये पहले श्लोक पिछले दिन के क्लास में हो चुका है। अब हमें करना है कुछ और भक्तों के नाम। जैसे बलराम जी का थोड़ा हो चुका है और बलराम जी के आगे का वर्णन। तो बलराम जी भगवान कृष्ण के स्वांश हैं, यानी बिल्कुल वैसे ही हैं, ज़्यादा फर्क नहीं है। स्वांश हैं, स्व और अंश, खुद के अंश। अतएव वे भगवान श्री कृष्ण के ही समान उत्तम तथा शक्तिमान है। कहते हैं बलराम जी और कृष्ण में सिर्फ रंग भेद था, चेहरा भी एक जैसा ही था। कृष्ण भगवान काले, बलराम जी गोरे, यही फर्क है। तो वे विष्णु तत्व की श्रेणी में हैं। तो पाठ ठीक से बता रहे हैं कि कौन है बलराम जी। विष्णु तत्व की श्रेणी में है। भगवान कृष्ण से बहुत प्रकार के विस्तार होते हैं। तो एक विस्तार है विष्णु तत्व, दूसरा है जैसे शिव जी हो गए, शिव तत्व, फिर जीव तत्व, ऐसे अलग अलग होते हैं। तो ये विष्णु तत्व है। विष्णु तत्व में सभी आते हैं, जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हैं वो सब विष्णु तत्व में आते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि बलराम जी विष्णु तत्व हैं। ठीक है। जैसे विष्णु तत्व में कितने हैं, रामचंद्र जी विष्णु तत्व हैं, नरसिंह भगवान विष्णु तत्व हैं, परशुराम जी विष्णु तत्व हैं। इस तरह से सब शिवदक्षाय विष्णु के जितने 10 अवतार हैं सब विष्णु तत्व हैं। तो विष्णु तत्व के श्रेणी में आते हैं ईश्वर तत्व ब्रैकेट में लिखा है। वे भगवान श्री कृष्ण के साथ द्रौपदी के स्वयंवर में आए थे। जब भगवान श्री कृष्ण की सुनियोजित योजना से अर्जुन द्वारा सुभद्रा का हरण किया गया था, तो बलदेव जी अर्जुन पर अत्यधिक क्रुद्ध हुए थे और तत्काल उसका वध कर देना चाहते थे। सुभद्रा उनकी बहन थी ना, तो बहन का अपहरण हुआ। हालांकि कृष्ण शामिल थे। अर्जुन के कॉन्स्पिरेसी में, उनका जो कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, जो षड्यंत्र होता है छुप छुप के कुछ करना, उसमें कृष्ण भी शामिल थे भगा के ले जाने में।
परंतु बलराम जी को नहीं पसंद था। कृष्ण बहुत ज़्यादा चालाक है ना, होशियार है, यानी कब क्या कर देंगे कुछ पता नहीं चलता है। तो बलराम जी को जब पता चला कि सुभद्रा को लेके अर्जुन अपहरण करके ले जा रहा है तो बहुत गुस्सा हुए और सोचे अभी तुरंत इसको ख़त्म कर देंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र के लिए बलदेव के चरणों में गिर पड़े और उन्हें इतना क्रोध न होने की विनती की। शेषनाग जी है ना, बलराम जी, लक्ष्मण जी, शेषनाग जी, अनंत शेष जी सब एक हैं, तो उनको क्रोध आता है। सर्प का स्वभाव होता है क्रोध करना, ये उनका इनबिल्ट नेचर है, यानी सर्प का बाय डिफ़ॉल्ट वो क्रोध होता ही है उनमें, और सर्प योनि में है, असल में सर्प योनि के हैं। तो जहाँ ज़रूरत जैसी होती है, ऐसा नहीं कि आप बलराम जी को सर्प बोल सकते हैं, परंतु बलराम जी ही अनंत शेष भी बने, बलराम जी ही लक्ष्मण जी भी बने, इसलिए उनको क्रोध है। तो उनको क्रोध है और क्रोध को शांत करना था कृष्ण को। तो कृष्ण क्या किए, पैर पकड़ लिए, क्षमा क्षमा क्षमा, तात तात बोलते हैं, बड़े भैया बोलते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। काम बनना चाहिए। भगवान का कैसा है नेचर, भगवान कृष्ण का नेचर कैसा है तो परम पुरुषोत्तम भगवान, सबके ऊपर, सबके, चाहे आध्यात्मिक, चाहे भौतिक, चाहे कोई मालिक हो, चाहे नौकर हो, चाहे कुछ भी हो, शिव हो, ब्रह्मा हो, रुद्र हो, इंद्र हो, चंद्र हो। लेकिन जब भगवान के किसी भक्त को कुछ होता है, भगवान से कितना चीज़ सीखना है, हम लोग तो कुछ नहीं है उनके सामने, पर यदि चाहे कोई सीखना तो बहुत मज़ेदार लीला होती है इनकी, कृष्ण की, कि देखिए वो सब कुछ कर सकते हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, परंतु वो बलराम जी के पैर पड़े हैं। अगर वो सोच लें क्या बलराम है, ये तो मेरे से ही प्रकट हुआ है, हमें इसके पैर पड़ने की क्या ज़रूरत है, ऐसा सोच सकता है जैसा आदमी इंसान सोचता है, पर वो नहीं सोच सकते हैं ऐसा। क्यों? उनको पैर पड़ने में कुछ नहीं लगता है। अहंकार, भगवान कृष्ण के पास अहंकार नाम की कोई चीज़ होती है, ये उनको पता नहीं। अहंकार कहीं नहीं है। क्रोध है, क्रोध आता है कब? जब उनके भक्तों के ऊपर कोई मुसीबत आई, तभी भी कोशिश करते हैं भगवान कि आराम से बिना झगड़ा के काम निपट जाए, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाली भी सह लेते हैं, झुक भी जाते हैं, माफ़ भी कर देते हैं, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, युद्ध मत करो, सब कुछ तैयार है करने के लिए, परंतु फिर भी जीवात्मा कहता है मुझे तो युद्ध करना है, मैं तो शांत नहीं होऊंगा। तब भगवान बोलते हैं ठीक है करो। 100 भाई थे कौरव, शुरू से ही सताया पांडवों को, और भगवान शुरू से ही साथ दिए पांडवों का, मगर कौरवों के प्रति कुछ दुश्मनी नहीं थी भगवान को, और भगवान कुछ बोलते भी नहीं थे कौरवों को। और अंत में जब उनको लगा कि एकदम अन्याय की चरम सीमा हो रही है, तो भगवान सोचे अब तो युद्ध होगा, क्योंकि सारा इन लोगों ने सारा लिमिट क्रॉस कर दिया है, जितना आतताई के लक्षण है वो सब इनमें है। फिर भी अंतिम ट्रायल, शांति दूत, चलो अब हम हाथ जोड़ के, मिन्नत करके, झुक करके, हर तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि युद्ध टल जाए, युद्ध टल जाए। युद्ध में बहुत नुकसान, बहुत लोगों को दुख होगा। जो मरते हैं सिर्फ उनको दुख नहीं होता है, जो बच जाते हैं उनको बहुत दुख होता है। परंतु दुष्ट दुर्योधन और धृतराष्ट्र कुछ समझ में नहीं आया, उनको तैयार थे कुछ भी हो जाए, जैसे अभी भी होता है,
आजकल बहुत सारे धृतराष्ट्र और बहुत सारे दुर्योधन हैं, एक नहीं है। कुछ भी हो जाए हम तो वही करेंगे जो मेरा मन करता है। तो अंत में युद्ध हुआ। तो ये मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि बलदेव जी के चरणों पर गिर गए। यही बलदेव जी हैं, शेष शैया बन करके भगवान की सेवा करते हैं, लेटे रहते हैं। शेषनाग जी लेटे रहते हैं उसके ऊपर, मतलब लेट के शैया बनाते हैं भगवान का। सांप का जो होता है स्टाइल आपको पता है, ऐसे गोल 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 कर लेते हैं, फिर ऊपर से छतरी बना देते हैं और बहुत सॉफ्ट होता है। वर्णन है उसका कि जैसे सफ़ेद बेड होता है, बहुत गद्देदार, वैसा उनकी शैया होती है। अनंत शेष जो बनाते हैं शैया, उसके ऊपर भगवान आराम से सोते हैं एकदम मस्त। तो वही हैं ये, कोई दूसरे नहीं हैं, वही बलदेव जी हैं जो इतनी सुंदर सेवा करते हैं भगवान की तरह तरह से। तो क्रोध तो है उनको, तो क्रोध आया, सेवा भी करते हैं। तो भगवान को क्या करना है, भगवान को बलराम जी को भी प्यार से रखना है कि वो क्रोधित ना हो। अर्जुन भी प्रिय मित्र है, वो क्रोधित ना हो। सुभद्रा भी मेरी बहन है, उसका भी जो उसकी इच्छा है कि हम अर्जुन से विवाह करें, वो भी पूरी हो जाए। तो सबको मैनेज करना है एक साथ। तो एक साथ मैनेज करने के लिए जितना कृष्ण को झुकना पड़ेगा तैयार है। बाकी सब खुश है ना, बस ये है कृष्ण, ये है कृष्ण का भगवान कृष्ण का स्वभाव, ये है उनकी लीला। तब कहीं बलदेव भी तुष्ट हो गए, ठीक है ठीक है। तो क्रोध आता है, पर कृष्ण से इतना ज़्यादा प्यार है कि वो खुश भी हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है, तुम संतुष्ट हो तो ठीक है। इसी प्रकार वो एक बार कौरवों से भी क्रुद्ध हो गए थे और उनकी समस्त नगरी को यमुना नदी में डुबो देना चाहते थे। लेकिन कौरवों ने उनके चरण कमलों में शरण लेकर उन्हें प्रसन्न किया था। यानी कौरव, दुर्योधन को बलराम जी से कोई प्रॉब्लम नहीं था, बलराम जी के साथ एकदम अच्छा गुरु थे वो उनके। लेकिन कृष्ण से प्रॉब्लम था। क्यों? ये डर लगता था, ये कहाँ छल कपट कर देगा पता नहीं। दुर्योधन को तो इतनी बुद्धि थी नहीं, पर शकुनी मामा थे जिनका दिमाग चलता था बहुत, धृतराष्ट्र का दिमाग बहुत चलता था। तो दुर्योधन को इतना दिमाग तेज नहीं था उसका। पर कृष्ण जो करते थे ना छल प्रपंच, बाकी लोगों को पता था, तो इसलिए कृष्ण से थोड़ा दूर रहते थे। पर बलदेव जी तो युद्ध के समय में भी वहाँ नहीं थे। जब घमासान युद्ध हो रहा था कौरवों और पांडवों का, तो बलराम जी चले गए तीर्थ यात्रा करने। मुझे क्या काम है युद्ध से, युद्ध मुझे पसंद नहीं है, चले गए, चलो। पर कृष्ण भगवान साथ में थे। तो उस समय जब कौरवों से क्रुद्ध हुए थे, तब उन कौरव भी झुक गए बलराम जी के सामने, ठीक है, शरण ले लिया और प्रसन्न किया। वास्तव में वे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के पूर्व देवकी के 7वें पुत्र थे। ये लीला आपको पता है कि बलराम जी पहले जन्म लिए हैं, रोहिणी माता के गर्भ से जन्म लिए हैं, और देवकी माता भी उनकी पुत्र हैं, उनकी माता हैं, क्योंकि पहले तो देवकी माता के गर्भ में ही आए। तो वहाँ से योग माया ने गर्भ का स्थानांतरण किया, यानी ट्रांसफ़र किया, रोहिणी माता के गर्भ में उनको बिठाया। तब रोहिणी माता के गर्भ से वो प्रकट हुए। तो इस प्रकार वो दोनों के पुत्र हैं। अतएव उनका अन्य नाम संकर्षण भी है, जो श्री बलदेव जी के स्वांश भी हैं। चूँकि वे श्री भगवान कृष्ण के ही समान शक्तिशाली हैं और भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाले हैं, अतएव वो बलदेव कहलाते हैं। बल है उनके पास बहुत ज़्यादा, बहुत शक्तिशाली हैं। वेदों में भी आदेश है कि बिना बलदेव की कृपा के कोई परमेश्वर को नहीं जान सकता, क्योंकि बलदेव जी गुरु तत्व हैं। जितने भी दुनिया के गुरु हैं,
उन सबके गुरु बलराम जी हैं। वास्तव में कृष्ण सबके गुरु हैं, लेकिन ठीक है, बाद में बलराम जी हैं, तो बलराम जी सबके गुरु हैं। इसीलिए बलराम जी को प्रसन्न किए बिना कुछ गति संभव नहीं है। तो हमारे घर में जगन्नाथ जी जब रहते हैं तो उनके साथ में बलदेव जी भी रहते हैं, है ना। जगन्नाथ भगवान जिनके जिनके घर में हैं उनके उनके घर में बलदेव जी भी हैं। जब जगन्नाथ भगवान यानी जगन्नाथपुरी हम जाते हैं तो बलराम जी को जब दंडवत प्रणाम करते हैं तो ये सोच कर करना चाहिए ये गुरु तत्व हैं। सारे गुरुओं के स्रोत या नित्यानंद प्रभु भी गुरु तत्व हैं। नित्यानंद प्रभु गुरु तत्व हैं, बलदेव जी गुरु तत्व हैं। इस प्रकार उनको प्रणाम करना चाहिए। बल का अर्थ है भौतिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति। ये शरीर से भी शक्तिशाली हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, पर यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद आध्यात्मिक शक्ति। कुछ अल्पज्ञ मनुष्य बल को शारीरिक बल मानते हैं, लेकिन शारीरिक बल से किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। आत्म साक्षात्कार किस चीज़ से होता है? आध्यात्मिक ज्ञान से। आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति बहुत शक्तिशाली रहेगा उसको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होगा। शारीरिक शक्ति का अंत भौतिक शरीर के साथ हो जाता है, लेकिन आध्यात्मिक बल जन्म जन्मांतर तक आत्मा के साथ साथ जाता है। अतएव बलदेव द्वारा प्रदत्त किया बल कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, यह बल शाश्वत होता है। और इस प्रकार बलदेव समस्त भक्तों के आदि गुरु हैं। श्रील प्रभुपाद अंत कर रहे हैं इस बलदेव जी, नहीं अभी और है बलदेव जी के बारे में। आज तो लगता है बलदेव जी पे ही पूरी कथा चलेगी। तो बलदेव जी हैं आदि गुरु। सारे गुरुओं के स्रोत, सारे गुरुओं के पास जो ज्ञान आता है बलराम जी से आता है। तो आध्यात्मिक बल है बलदेव जी के पास। आध्यात्मिक बल, शारीरिक बल भी है, और श्रील प्रभुपाद बताते हैं ये जो बलदेव है, ये जो शब्द है बलदेव, यहाँ पे बल का मतलब है आध्यात्मिक बल। हमारा शरीर जो है वो समाप्त हो जाएगा, और शरीर समाप्त होते ही शारीरिक शक्ति भी समाप्त हो जाएगी, परंतु आध्यात्मिक पावर जो है, बल है, वो अगले शरीर में भी हमको मिलेगा, वो समाप्त नहीं होगा। देखिए भरत महाराज जी जब हिरण बन गए, और हिरण बनने के बाद उनको याद रहा कि मैं कुछ गड़बड़ कर दिया हूँ इसलिए मैं हिरण बन गया हूँ, मैंने हिरण के प्रति आसक्ति रखी और मैं ध्यान नहीं दिया इतना, और उस आसक्ति के कारण अब मुझे पशु का शरीर मिल गया है, क्या करूं। पर उस शरीर में भी भगवान की कृपा से उनको पूर्व जन्म याद था, पूर्व जन्म की याद थी उनके पास। आध्यात्मिक ज्ञान जो उन्होंने प्राप्त किया था पहले राजा के रूप में, इसलिए वो क्या किए कि जहाँ ऋषि मुनि कुछ प्रवचन करते थे, कथा करते थे, तपस्या करते थे, कुटिया जहाँ थी उनकी, वहीं पर वो मंडराते रहते थे ताकि कान में भजन जाए, कीर्तन जाए, कथा जाए। और उसका परिणाम हुआ कि अगला जन्म उनको मिल गया मनुष्य का, और वो सारा ज्ञान उनको उस शरीर में भी प्राप्त था। 3 शरीर का वर्णन है, तीनों शरीर में उनको ज्ञान प्राप्त था। आप सोचेंगे कि ये संभव नहीं है, ये संभव है। अभी हम लोगों को कुछ याद तो नहीं है पिछले जन्म का, पर जो अभी आप समझ सकते हैं कि आजकल के जो बच्चे पैदा होते हैं वो इतने छोटे छोटे बच्चे टप 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 लैपटॉप और मोबाइल पे कैसे कर लेते हैं सब कुछ, क्योंकि उनके यही सब यहाँ के जो लोग हैं ना, अगला जन्म भी अगला जन्म में वो यहीं पर कहीं फिर से जन्म लेते हैं, वो कहीं और बहुत दूर दूसरे ब्रह्मांड में नहीं चले जाते हैं, यहीं पर
अगल बगल ही जन्म ले लेते हैं फिर से, क्योंकि हिसाब किताब बाकी रहता है ना कर्मों का, लेखा जोखा, इसलिए यहीं जन्म लेते हैं। तो जो चीज़ हमने किया है ना पिछले जन्म में, वो हम प्रैक्टिस रहता है हमको करने का, आराम से कर सकते हैं। अगर हम संस्कृत के पंडित थे तो इस बार संस्कृत अच्छे से बोल पाएंगे। अगर हम कंप्यूटर के एक्सपर्ट थे तो कंप्यूटर अच्छे से होगा। अगर हम नृत्य कर रहे थे पिछले जन्म में तो इस जन्म में नृत्य आराम से कर लेंगे। भजन गा रहे थे तो इस जन्म में भजन गा लेंगे। यही होता है, ये स्वभाव है। सूक्ष्म शरीर जो है ना, सूक्ष्म शरीर का स्वभाव है, तो भौतिक शरीर उसी के हिसाब से काम करता है। ग्रॉस बॉडी, स्थूल शरीर भी उसके हिसाब से काम करता है, या वेस्ट नहीं होगा, आध्यात्मिक बल वेस्ट नहीं होगा। श्री बलदेव सांदीपनि मुनि के शिष्य के रूप में भगवान श्री कृष्ण के सहपाठी हुए थे। दोनों भाई पढ़ते थे सांदीपनि मुनि के आश्रम में। तो उन्होंने बचपन में भगवान श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेक असुरों का संहार किया था। प्रलंबासुर का वध इन्होंने ही किया था। हमेशा साथ में रहते थे। एक दिन साथ में नहीं थे, जिस दिन साथ में नहीं थे उसी दिन ब्रह्मा जी बछड़ों को और गोप बालकों को चुरा लिया था। उस दिन बलराम जी नहीं थे साथ में, उनका जन्मदिन था, बलराम जयंती थी। तो बलराम जी नहीं आए थे, कृष्ण थे अकेले, और ब्रह्मा जी को भी खेल खेलना था, चुरा लिया सारे बच्चों को भी और सारे बछड़ों को भी। तो उस दिन बलराम जी, नहीं तो बलराम जी हमेशा साथ में रहते थे। तो तालवन में धेनुकासुर का वध किया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे तटस्थ बने रहे और भरसक प्रयत्न करते रहे कि युद्ध ना हो। बिल्कुल नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, और वे दुर्योधन के पक्षपाती थे तो भी तटस्थ बने रहे। दुर्योधन उनको पसंद था, बलराम जी को, उनके पक्ष में थे, लेकिन वो कहीं से युद्ध नहीं किए। जब दुर्योधन तथा भीमसेन के बीच गदा युद्ध हुआ तब भी वे वहाँ उपस्थित थे। अच्छा, आगे पीछे, वैसे तो वो गए थे तीर्थ यात्रा पे, पर यहाँ लिखा है कि उस समय थे। जब भीमसेन ने दुर्योधन की जांघ पर या कमर के नीचे प्रहार किया तो उससे वे क्रोधित हुए थे और इस अनुचित कार्य का बदला लेना चाहते थे। हाँ, तो वो ऐसे थे, वो छल प्रपंच नहीं, छल प्रपंच जो कृष्ण करते हैं ना वो बलराम जी नहीं करते हैं और उनको पसंद भी नहीं है। पर कृष्ण भगवान छल प्रपंच क्यों करते हैं? छलिया जो होते हैं, छलने वाले लोग, उसमें सबसे बड़े छलिया कृष्ण है। भगवद गीता में बताया है उन्होंने, यदि छलने पर मैं पड़ जाऊं तो मेरे इतना कोई भी दुनिया का व्यक्ति नहीं है जो छल सकता है। मैं इतना छलने में एक्सपर्ट हूँ भगवान। और छलते किस लिए हैं? दुष्ट जो होते हैं ना उसको समाप्त करते हैं छल करके, तो वो आनंदमय होता है। भगवान एंजॉय करते हैं एक्चुअली वो सारी चीज़ें। छलते हैं, दुनिया के सामने कुछ लीला होती है, बहुत एंजॉयमेंट होता है, तो भगवान छलते हैं। और बलदेव जी को ये, अरे ये ऐसे कैसे, ये बेईमानी है, गलत है, ऐसे बलदेव जी हैं। तो बलदेव जी बदला लेना चाहते थे, लेकिन भगवान कृष्ण ने भीम को उनके क्रोध से बचाया। तो भीम ने तोड़ा था, दुर्योधन के जंघा को तोड़ दिया था, तो क्रोधित थे कि भीम को मारूंगा मैं, उसने क्यों तोड़ा। लेकिन भीमसेन से नाराज होने के कारण उन्होंने उस स्थान को छोड़ दिया और उनके जाते ही दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भूमि पर गिर पड़ा। बलराम जी गए और दुर्योधन गिर पड़ा। उन्होंने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का अंतिम संस्कार किया, क्योंकि वे उसके मामा थे। लगता है बलराम जी उस समय तीर्थ यात्रा पे नहीं थे, पर मुझे लगता है, मैंने पढ़ा है, जो भी हो, तो अभिमन्यु का अंतिम संस्कार भी किया। अभिमन्यु के तो मामा होंगे ही ना, कृष्ण मामा है तो बलराम भी मामा थे। उस समय समस्त पांडव इतने शोकतप्त थे कि यह संस्कार करना उनके वश की बात नहीं थी। और युद्ध के बीच में हुआ ना, बीच में मृत्यु हुई, तो बलराम जी ने किया। अंतिम अवस्था में उन्होंने अपने मुख से एक महान श्वेत सर्प को उत्पन्न करके इस जगत से प्रयाण किया और इस प्रकार वे शेषनाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए। हाँ, अपने मुख से उन्होंने एक सर्प को प्रकट किया
बलराम जी के प्रयाण के बारे में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है कहीं भी। यहाँ बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, महाभारत में होगा शायद, कि उन्होंने अपने मुख से एक श्वेत सर्प को प्रकट किया और इस जगत को छोड़ के चले गए, और इस प्रकार वे शेष नाग द्वारा सर्प के रूप में ले जाए गए, सर्प के रूप में ले जाए गए। पता नहीं आगे और कैसी लीला हुई, ये लीला देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कहीं से। तो इस प्रकार बलराम जी की लीला इतनी है। अब हैं प्रद्युम्न जी। प्रद्युम्न ये कामदेव के अथवा अन्य व्यक्तियों के अनुसार सनत कुमार के अवतार थे। प्रद्युम्न कृष्ण के पुत्र हैं ये कामदेव के, और कुछ लोग कहते हैं कामदेव के अवतार थे और कुछ लोग कहते हैं सनत कुमार के अवतार थे, और परमेश्वर श्री कृष्ण तथा द्वारका की महारानी लक्ष्मी देवी श्रीमती रुक्मिणी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। प्रद्युम्न रुक्मिणी के पुत्र थे। प्रद्युम्न का नाम आप सब जानते हैं। अर्जुन को सुभद्रा से ब्याह के पश्चात बधाई देने गए लोगों में वे भी शामिल थे। अर्जुन का सुभद्रा से जब ब्याह हुआ, ब्याह के बाद, तब तक प्रद्युम्न इतने बड़े थे कि वो बधाई देने के लिए गए थे अर्जुन और सुभद्रा के ब्याह का। वे उन प्रधान सेनापतियों में थे जिन्होंने शाल्व से युद्ध किया। शाल्व भी एक योद्धा थे और युद्ध भूमि में उससे लड़ते लड़ते मूर्छित हो गए। उनका सारथी उन्हें युद्ध भूमि से शिविर में लाया, किंतु उन्होंने इस कार्य के लिए उसे कोसा था और स्वयं अत्यंत खिन्न हुए। भगवान के पुत्र थे, बहुत भगवान के ही तरह सुंदर, भगवान के तरह बलशाली। प्रद्युम्न की लीला तो आप सुने होंगे। प्रद्युम्न की लीला बहुत अच्छी हुई है लीला, क्योंकि कामदेव के अवतार थे ना, तो इनकी लीला है, श्रीमद् भागवतम में वर्णित है प्रद्युम्न की लीला। किंतु उन्होंने पुनः शाल्व से युद्ध किया और विजयी हुए थे। उन्होंने श्री नारद मुनि से विभिन्न देवताओं के विषय में सुना। वे भगवान श्री कृष्ण के 4 पूर्णांशों में तीसरे हैं। वो जो चतुर्व्यूह होता है भगवान का, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, जिसको बोलते हैं चतुर्व्यूह। चतुर्व्यूह में प्रद्युम्न है। चतुर्व्यूह का वर्णन एक्सपेंशन में आप देखते हैं। एक्चुअली ये चतुर्व्यूह में जो 4 होते हैं ना, ये गोलोक धाम में चारों दिशा में रहते हैं। एक तरफ वसुदेव, एक तरफ संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, चारों 4 दिशा में रहते हैं। उनका स्थान है गोलोक धाम में। जो हम 4 एक्सपेंशन पढ़ते हैं, भगवान का विस्तार पढ़ते हैं ना, अभी चैतन्य चरितामृत में भी वो आएगा विस्तार, जब भी आए, पर उसमें भी आएगा। भगवान कृष्ण से पहला विस्तार होता है बलराम जी का। बलराम जी से बाद में संकर्षण या बलराम जी, जो समझिए, बाद में उनसे चतुर्व्यूह प्रकट होते हैं। फिर वो एक चतुर्व्यूह से दूसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है, तीसरा चतुर्व्यूह प्रकट होता है, और पूरी सृष्टि हो जाती है। तो उसमें प्रद्युम्न है तीसरे नंबर पर। उन्होंने अपने पिता भगवान श्री कृष्ण से ब्राह्मणों की महिमा के विषय में जिज्ञासा की थी। यदुवंशियों के बंधुघाती युद्ध में वे वृष्णियों के राजा भोज के हाथों मारे गए। मृत्यु के पश्चात उन्हें अपने मूल पद पर स्थापित किया गया। तो कैसे मारे गए? राजा भोज के हाथों मारे गए थे प्रद्युम्न। तो ये लोग जो मारे जाते हैं तो इनका जो स्थान रहता है वहीं पर वापस चले जाते हैं। ऐसा थोड़ी कि मर के वो कहीं चले गए। ये भगवान के विस्तार हैं प्रद्युम्न। तो इनको आप विष्णु तत्व बोल सकते हैं। मुझे लगता है यहाँ नहीं बताया गया है, पर प्रद्युम्न विष्णु तत्व होंगे, ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि भगवान से ही निकले हैं ना, सीधे भगवान से निकले हैं प्रद्युम्न। तो इनका गोलोक धाम में भी स्थान है और भौतिक जगत में भी स्थान है, अलग अलग चतुर्व्यूह के रूप में। तो आज की कथा यहीं समाप्त। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।